महाराष्ट्र में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, धुले में बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता को चेताया, कहा कांग्रेस के खतरनाक खेल से सावधान रहें, ये चाहते हैं ओबीसी जाति में बटे रहें। 370 की बहाली के प्रस्ताव पर पीएम मोदी की दो टूक, कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर अटैक, कहा कुछ लोगों की राजनीति का आधार लूट, ये सत्ता में आकर विकास ठप कर देते हैं। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे के बयान से अजित पवार ने किया किनारा, कहा महाराष्ट्र की जनता ये बिल्कुल पसंद नहीं, वो जातीय एकता भाईचारे में विश्वास करती है। यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, बटेंगे तो कटेंगे बयान का अजित पवार ने विरोध किया। बीजेपी पर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का पलटवार, बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है। शरद गुट की नेता विद्या चौहान ने पूछा सवाल, जब बीजेपी कहती है सभी हिंदू साथ आए और वोट करें, क्या ये फतवा नहीं है? महाराष्ट्र के सांगली से अमित शाह ने भी इंडिया गठबंधन को घेरा, कहा आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम धारा 370 को वापस फिर भी नहीं आने देंगे। कश्मीर को कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बोले अमित शाह। कर्नाटक सरकार पर भी अमित शाह का अटैक, कहा कई मंदिरों और गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित किया। अमित शाह बोले, अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार आई तो किसानों की जमीन भी वक्फ बोर्ड के हवाले हो जाएगी। सपा नेता अबू आजमी का राज ठाकरे को चैलेंज, कहा पुलिस को हटाओ और हमारी मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाकर दिखाओ। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसाने का मामला। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना, बोली जहां जहां कांग्रेस है वहां हिंदुओं का हो रहा अपमान। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार, मुजफ्फरनगर से दिया नया नारा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मुरादाबाद में बोले सीएम योगी, सपा की सरकार में भर्तियों में होता था खिलवाड़, अब अपराधियों को सीधा होती है जेल। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा प्रतिशत में समझाओ तो 100 की 100, बीजेपी उपचुनाव में हार रही है 9 की 9। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, उपचुनाव की तैयारी पूरी, प्रचार के लिए अब और समय मिला। बीजेपी ने पोस्टर लगाने से किया इनकार, जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी बोले प्रत्याशी या पार्टी ने नहीं लगाया पोस्टर, ये बीजेपी के खिलाफ साजिश है। झारखंड के सिमडेगा से बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल, कहा हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने देवेंद्र फडणवीस को बताया हताश, पूछा हनुमान जी के लाल रंग से उन्हें दिक्कत क्यों। असम सीएम का हिमंता बिस्वा शर्मा का अटैक, कहा राहुल गांधी की हिंदू समाज को बांटने की साजिश, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले इंडी गठबंधन ने झारखंड को बर्बाद किया, प्रदेश की बजाय अपने नेताओं का विकास किया। झारखंड की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए बीजेपी की जरूरत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। सीएम मोहन यादव ने झारखंड के लातेहार में की रैली, कहा सबका साथ सबका नारा नहीं, बीजेपी का विजन है। सीएम मोहन यादव बोले सोरेन सरकार ने रांची को कराची बना दिया, हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। सीएम मोहन यादव ने राहुल को बताया फुस्सी बम, कहा उनमें कोई भी दम नहीं। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, बोले महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम को झटका, धरणीधर मंडल और शैलेंद्र मंडल बीजेपी में हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश किया जारी, कहा पिछले 2 साल में सबसे मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं। दिल्ली में राजघाट से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले 70 विधानसभाओं में जाएगी। नफरत की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी हुआ हंगामा, हाथापाई पर उतरे विधायक, मार्शल ने विधायक खुर्शीद अहमद शेख को किया बाहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा यह सत्र छोटा है लेकिन एजेंडे के लिहाज से ऐतिहासिक है। 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित होने के बाद लोगों को अपनी आवाज मिल गई, विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला ने कहा जब मैं पिछली बार विधानसभा में खड़ा तब पूर्ण राज्य थे, हमारा सब कुछ छीन लिया गया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को बताया गैर कानूनी, कहा ये लोग भ्रम पैदा कर रहे। 370 की बहाली के प्रस्ताव पर भड़की बीजेपी, हरियाणा सीएम बोले कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान, धारा 370 हटने के बाद तेजी से हो रहा कश्मीर का विकास, लोगों को हो रहा है फायदा। वायनाड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, राहुल प्रियंका सिद्धारमैया के फोटो वाले फूड किट हुए जब्त, चुनाव के बीच लोगों में बंटने थे ये फूड किट। प्रियंका गांधी पर केरल के सीएम के बयान पर बोले डीके शिव कुमार, कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास करती है। सीएम बदलने की सुखबुगाहट पर बोले सिद्धारमैया, कहा 3.5 साल वो ही सीएम रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के अपने फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की नई बेंच बनाई, ये बेंच तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वीसी नैमा खातून बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान, आगे की कार्रवाई के लिए लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया सही, कहा देश की एकता और अखंडता के हित में है ये फैसला।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा भारत के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सुप्रीम कोर्ट से भजनलाल सरकार को राहत, राजस्थान में जारी रहेगा खनन कार्य, एनजीटी के बंदी आदेश पर लगाई गई रोक। विदाई समारोह में ट्रोल करने वालों को सीजीआई चंद्रचूड़ ने दिया जवाब, कहा मेरे कंधे इतने मजबूत, सारी आलोचनाएं झेल सकते हैं। अपने आखिरी संबोधन में भावुक हुए सीजीआई चंद्रचूड़, कहा अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफी चाहूंगा। 97 साल के हुए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने घर जाकर दी बधाई। दिल्ली में सीबीआई ने लीगल अफसर को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, बाद में ठिकाने पर रेड के बाद 3 करोड़ 79 लाख रुपए जब्त किए। पणजी में अमेजिंग गोवा ग्लोबल बिजनेस समिट 2024, सीएम सावंत बोले 51 से ज्यादा देशों ने लिया हिस्सा। सलमान खान को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आया कॉल। कानपुर के सीसामऊ में सीलिंग पर सियासत गरमाई, सपा ने केडीए के एक्शन को लेकर उठाए सवाल। सीसामऊ में 24 अवैध बेसमेंट को किया गया है सील। समाजवादी पार्टी का सवाल, सिर्फ धर्म विशेष के लोगों का ही बेसमेंट क्यों हुआ सील? उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सीलिंग की कार्रवाई हुई। हिमाचल प्रदेश में समोसे के मामले में सीआईडी जांच के आदेश, सीएम के लिए लाए गए समोसे स्टॉप में बटे 5 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। 21 अक्टूबर को सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने गए थे सीएम सुक्खू। समोसा विवाद पर बोले सीएम सुक्खू, गलत खबरें फैल रही हैं, दुर्व्यवहार मामले की जांच कर रही है सीआईडी। चेन्नई में हिंदू मक्कल काची के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, कनाडा में हिंदू मंदिरों में हिंसा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना सीएम ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का किया दौरा, भगवान नरसिम्हा को समर्पित है प्रसिद्ध ये मंदिर। दिल्ली में छठ व्रतियों ने उगते सूरज को दिया अर्घ, घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पटना के दीघा घाट पर भक्तों का सैलाब, छठ व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ। मुंबई के जुहू चौपाटी पर छठ पूजा में शामिल हुए डिप्टी सीएम फडणवीस, कहा भगवान सूर्य असीम ऊर्जा के अधिपति हैं। महापर्व छठ के दिन बिहार के पूर्णिया में तनाव, मुस्लिम समाज के लोगों ने छठ घाट पर की तोड़फोड़। नाराज लोगों को प्रशासन ने शांत कराया, आरोपी ताजिमुल और 5 नाबालिगों को किया गया गिरफ्तार। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ महापर्व की धूम, 1000 से अधिक लोगों ने दिया अर्घ। कर्नाटक के कोलार में 3 मंजिला इमारत ढही, ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे काम की वजह से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 नक्सली हुए ढेर। वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों को कीड़े लगे पैकेट बांटने पर केरल सीएम सख्त जांच के आदेश दिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मूसी नदी संगम के किनारे पदयात्रा में भाग लिया। बाहरी दिल्ली के नांगलोई में नाले में गिरने से हुई बच्चे की मौत, मामले की जांच में लगी पुलिस। पीलीभीत में पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर रेप पीड़िता ने खाया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत। रेप पीड़िता का मौत के पहले का बयान हुआ वायरल, एसओ ने जहर खाने के लिए कहा था। किश्तवाड़ में ग्राम रक्षा समिति के 2 सदस्यों की हत्या की हुई सीएम उमर ने की निंदा, आतंकी हमले पूरी तरह से बंद हो, इसके लिए सुरक्षा बलों से अपील की। ग्राम सुरक्षा समिति के 2 सदस्यों की निर्मम हत्या पर बोले रविंद्र रैना, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश हो रही। सोपोर में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। श्रीनगर ग्रेनेड अटैक मामले में 3 आतंकी गिरफ्तार, आईजीपी कश्मीर ने बताया यूएपीए के तहत मामला किया गया है दर्ज। चंडीगढ़ में साइबर ठगी का शिकार हुए हरिनाथ, 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे, 51 लाख रुपए ठगे गए। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव, प्रदूषण कम करने की हो रही है कोशिश। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का टैग। प्रदूषण कम करने में जुटी दिल्ली सरकार, हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ड्रोन से किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, नॉर्थ इंडिया में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, इसके बावजूद डीडीए कर रहा है पेड़ों की कटाई। प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली ही जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। देहरादून में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की साफ सफाई। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को लिखा खत, आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने की जताई उम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, बीसीसीआई ने अपना स्टैंड किया क्लियर। पाकिस्तान के पास टूर्नामेंट के है होस्टिंग राइट्स, चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच यूएई में खेल सकती है टीम इंडिया। आईसीसी ने भारत की घरेलू पिचों को दी रेटिंग, आईसीसी ने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की पिच को बताया नंबर 1। आईसीसी ने कानपुर के पिच को बताया सबसे खराब, ग्रीन पार्क स्टेडियम के आउटफील्ड को आईसीसी से मिली खराब रेटिंग। रुपए में 5 पैसे की गिरावट हुई दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 84 रुपए 37 पैसे पर रहा। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 55 अंक गिरकर 79,486 पर हुआ बंद।